ऐसा इवेंट आपने कभी देखा नहीं। और ये फर्स्ट जेनजी एमएलए यस यस यहाँ पर 151 ऐसे साहित्यकारों की पोथियां हैं। हो राम रंगी रंग ले, राम रंगी रंग ले। और विश्व का ये प्रथम होगा क्या और बात हमारा नसीब है कि उसमें आपका हमको साथ मिल गया। हमारा भी सौभाग्य ऐसे में इतने मीनिंगफुल कार्यक्रम में जी, हमारे। देशाची लोकप्रिय लोकगायिका आणि सगळ्यात तरुण आमदार मैथिली ठाकूर जिने एक नाही तर अनेक भाषांना आपलंसं केलंय ती आज आपल्यामध्ये आहे. मातृभाषा भागवत सप्ताहामध्ये तिची आज इथे उपस्थिती आहे. मैथिली जी, स्वागत है आपका मुंबई समाचार में। धन्यवाद। आपका तो नाम ही एक भाषा से है और मातृभाषा भागवत सप्ताह में जो ये संगम हो रहा है भाषा, भक्ति और संस्कृति का, इसके बारे में क्या कहेंगे? कितना महत्वपूर्ण है ये? अम, क्योंकि ये मैंने पहली बार मैं ऐसे कॉन्सेप्ट में जुड़ी हूँ जिसमें भक्ति के साथ-साथ भाषा को भी उसी तरीके से मज़बूती से रखा जा रहा है और किसी भी कल्चर को बचाने के लिए हमको उस भाषा को प्रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग देश-विदेश में भी जाते हैं, तो अपने यहाँ के लोग मिलते हैं तो सबसे पहला जुड़ाव होता है अपनी भाषा के साथ। तो इसीलिए मातृभाषा भागवत सप्ताह में आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और बहुत उत्सुक हूँ मैं। हज़ारों लोग सामने बैठे होंगे उनके बीच में गाना। बिल्कुल। आप अलग-अलग भाषा में गाती हैं, तो जब ये विभिन्न भाषा के बारे में आपका लगाव कैसे बढ़ा? और ख़ास करके अगर मैं मराठी की बात करूँ, तो च, च से लोड़ होता है हाँ। तो इसमें काफ़ी बारीकियाँ होती है, तो ये आपने कैसे सीखी और क्या अलग लगता है? कौन-सी एक डोर है जो सारी भाषाओं को बाँधे रखती है? मेरी मातृभाषा मैथिली है और ये नेचुरली जैसे ही मैं जिस राज्य में घुसती हूँ, वहाँ के लोगों से उनकी भाषा में उनको बात करते हुए सुन के मुझे बहुत ऐसा लगता है कि काश मैं इनकी भाषा में बोल पाती। लेकिन बोलना सीखना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने गीतों के माध्यम से उनसे जुड़ाव बनाना शुरू किया। बहुत छोटी थी तो रियलिटी शोज़ में आना शुरू किया तो उसमें जैसे सेलेक्ट हो जाते हैं तो अब मुंबई आना पड़ता है, मुंबई वाले गाला राउंड के लिए। तो बचपन में बहुत मुंबई आना-जाना हुआ। इधर मराठी भाषा सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने संतवाणी सुनना शुरू किया और बहुत सारे ऐसे अभंग सुनने शुरू किए जिससे मुझे लगा कि इसका मतलब तो बहुत अच्छा है, मुझे समझ में अपने आप आता था, बोल नहीं पाती थी। तो उसी क्रम में मैं अभंग गाने शुरू की और अलग-अलग संगीत सुनने शुरू किए, नाट्य संगीत सुनना शुरू किया, उससे मन जुड़ते गया और सीखते गए। ठीक है। आप अभी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। जो कम उम्र में आपने जो भी अब तक हासिल किया है उसकी वज़ह से जो योगदान आपके माता-पिता का है, श्रेय उनको जाता है। ये सब आप अपनी जड़ों से जुड़कर करती हैं। तो आपके पालन-पोषण के बारे में हमें बताएँगे? कैसा वातावरण था आपके बचपन में? क्या-क्या सुनते हुए आप बड़ी हुई हैं? उन्होंने कैसे आपको सिखाया ये सब? मेरा बचपन जो मैं जब तक 7 साल की हुई, मैं अपने दादा-दादी के सानिध्य में रही, उनके ही पालन और उनके ही संस्कारों के बीच में रही। 7 साल की हुई तो मैं दिल्ली आ गई और यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई शुरू की पिताजी के साथ। पिताजी मुझे दिल्ली लेके आ गए और यहाँ पे एक फ़ॉर्मल लाइफ़ जीनी शुरू की। स्कूल हुँ, और होमवर्क, एक रूटीन, हुँ, बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे, तो लेकिन उस वक़्त सपने बुनने शुरू किए कि एक समय आएगा जब मेरे पास मेरा घर होगा, एक समय आएगा जब मेरे पास सोफ़ा होगा, मेरे पास टेबल होगा, कुर्सी होगी, तो वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी। धीरे-धीरे कब हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते गए और कैसे उपलब्धियाँ होती गई, ये सब भगवान का आशीर्वाद है, माता-पिता का आशीर्वाद है। लगाव कैसे हुआ आपका ये संगीत वो क्षेत्र मेरे पिताजी का है, सब मेरे माता-पिता की देन है, मेरे बाबा का देन है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए, सब बड़ों का आशीर्वाद है। ठीक है। तो आज के इस पावन अवसर पे एक मैं चाहूँगी कि मराठी में जो आपका फ़ेमस है, वो या आपको जो पसंद है वो और एक गुजराती अगर आप पेश कर दें। ज़रूर, ज़रूर। हो राम रंगी रंग ले, राम रंगी रंग ले।
मन हो राम रंगी रंग ले, राम रंगी रंग ले। और बहुत सारा इसमें बहुत खूब इसमें अलग-अलग ख़्याल के तरीके से गाया जा सकता है, लेकिन मैं गुजराती अभी दिमाग में आ रहा है तो वो सुनाती हूँ। मारा ते चितनो चोर रे मारो सावरियो, मारा ते चितनानो चोर रे मारो सावरियो, मारा ते चितनो चोर रे मारो सावरियो। ये मैं मंच पे आपको पूरा सुनाऊंगी। ज़रूर, ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।